इसलिए 12 कदमों का कार्यक्रम, पहला कहता है स्वीकार करो, दूसरा कहता है विश्वास करो, तीसरा कहता है सरेंडर कर दो। जो हारा, जो हारा, सारे लोग बोलिए, जो। दोस्तों, नशा अगर छोड़ना चाहते हैं, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको हार माननी होगी। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा, कभी कभी करूंगा, शाम शाम को करूंगा, 1 साल बाद कुछ नहीं होता, मुझे 2 साल हो गए नशा छोड़े हुए, अब मैं थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब उसने हार, सच कहना मैं झूठ कह रहा हूं, उसने हार नहीं मानी है। अभी भी वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है। मैं नशे पर जीत हासिल इसलिए नहीं मानी है कि उसको पता ही नहीं कि मुझे इस खास तरह का रोग है। अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, तो आपको सरेंडर, हार माननी। और देखिए सरेंडर का सबसे बड़ा तरीका क्या है, देखिए इसमें इसकी पोजीशन देखिए। जब भी कोई सरेंडर करता है, कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी, कोई क्रिमिनल या जो भी इंसान, ये समझने के लिए आपको भी ये वाला सरेंडर करना है। दोनों घुटने पर बताइए कि मैंने हथियार, बंदूक, कोई डंडी दे दो, गिलास दे दो, रिवॉल्वर है ये। इन्होंने हथियार, जैसे ये हथियार है, लो ये हथियार है, इनकी बंदूक, इन्होंने क्या कर दिया है, हथियार, हथियार डालने का मतलब ये है कि मैंने अपनी बुद्धि चलाना छोड़ दी। मैं बुद्धि चलाता हूं, मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा, मैं शाम शाम को करूंगा, मैं नशा अब समय नहीं, अब शराब पिया करूंगा, अब मैं शराब नहीं बियर पिया करूंगा, अब मैं बियर नहीं एक कैल्प्रेक्स की गोली, अब मैं थोड़े से गांजे की सिगरेट, मतलब दिमाग चला रहे हो यार आप। हार मानने को तैयार, आपको लगता है कि मैं इसे कंट्रोल, इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं नशे को कंट्रोल। और पता है एक बात बताऊं आपको, आपके घर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया है, कभी सुना आपने कहावत, भागते भूत की लंगोटी, हाथ नीचे कर लो ढक जाएंगे थोड़ी देर ऐसे, हाँ ऐसे बैठ, मतलब आपके घर वालों ने ये बात स्वीकार कर ली है। देखिए एक कहावत सुनी है आपने कभी, भागते भूत की लंगोटी सही, इसका मतलब क्या है, भागते भूत की लंगोटी ही सही, ये कहावत सुनी है आपने, भागते भूत की, इसका मतलब बताइए। एक गांव था, एक गांव में से बहुत सारे नौजवान भूत को पकड़ने भागे। कहाँ भागे? और सारों ने बहुत जोर लगाया, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया भूत पकड़ में, लेकिन एक आदमी था उसमें जो भूत की लंगोटी ले आया, भूत की, तो उसको लंगोटी वाले को गोल्ड मेडलिस्ट घोषित कर दिया, विजेता, कि भाई भूत तो किसी ने पकड़ा नहीं, तो जो भूत की लंगोटी लाया है, अब ये गोल्ड मेडल किसके गले में डाले? तो उन्होंने कहा भाई भूत तो पकड़ा नहीं, तो भूत की। आपके घर वालों ने भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, हमारा बेटा बड़ा होकर अपना नाम करेगा, हमारा बेटा होकर अपने बीवी बच्चों का ख्याल करेगा, हमारा बेटा बड़ा होकर समाज में अपना एक नाम कमाएगा, रुतबा कमाएगा, हमारा बेटा अपनी भी सेवा करेगा, हमारी भी सेवा करेगा और समाज की भी कुछ सेवा करेगा। मतलब उन्होंने सोचा था कि हमारा बेटा, उन्होंने सोचा था भूत हमारे हाथ भी आएगा, भूत हमारे हाथ भी आएगा। और देखिए मैं साबित कर सकता हूं कि आपके घर वालों ने एक दिन आपको ये बोला कि बेटा घर में बैठ जा, रोटी हम खिलाएंगे तुझे, रोटी हमें तेरी कमाई। तो यहाँ पर ये कहावत साबित होती है कि उन्होंने सोचा कि यार भागते भूत की, मतलब इससे उम्मीद रखना कुछ बेकार है, ये कमा के नहीं खाएगा, ये आराम से घर में बैठ जा, हमें रुसवाइयों से बदनामियों से बचा ले, अपना जीवन बचा ले, अपने बीवी बच्चों को घर में बैठ के देख ले, यही बहुत है। तो उन्होंने सोचा भागते भूत की, वो लंगोटी पे ही सब्र कर गए। आपके घर वालों ने, देखिए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे बताइए, आपके घर वालों ने बोला है या नहीं बोला है आपको कि भाई साहब घर में बैठ के तू बैठ जा, तेरी कमाई हमें, तू बाहर मत जा, इवन तू पौवा पी ले, घर में बैठ के पी ले। क्या बोला है? सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? वो यही वाली बात
है कि तेरे से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हमें, आशाएं हमें थी, हमने छोड़ दी, हमने तेरे से, हमें पता लग गया तो कुछ करने वाला। भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो आपके घर वालों ने यहाँ पर कंप्रोमाइज कर लिया कि भाई साहब इससे कुछ उम्मीद करना बेकार है। ये अगर अपना जीवन नशे के बगैर सही बचा ले वही बहुत है। तो भागते भूत की लंगोटी ही सही पर वो लोग आ गए हैं। वो इसलिए आ गए कि आप बाज, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, सरेंडर। क्या करना पड़ेगा? मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने नशे के आगे हार, मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा। देखिए, जब आप सरेंडर करेंगे तो आपको तंग करेंगी हालात, परिस्थिति, लोग, और आपको नशे में दोबारा लाने के प्रयास होंगे।